बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को वो बता देते हैं। टीडीपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, स्पीकर का पद मांग सकती है टीडीपी। सड़क परिवहन मंत्रालय भी टीडीपी के द्वारा मांगा जा सकता है। 5 से 6 मंत्रालयों की मांग कर सकती है टीडीपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सोर्सेज के हवाले से, टीडीपी सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। स्पीकर का पद टीडीपी के द्वारा मांगा जा सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय भी टीडीपी मांग सकती है। 5 से 6 मंत्रालयों की मांग यहां पर टीडीपी के द्वारा की जा सकती है। अदिति लगातार हमारी पॉलिटिकल एडिटर बनी हुई। अदिति, फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। टीडीपी को भी पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस फिलहाल पार्टी में इस वक्त क्या है, और एनडीए जिस तरीके से सरकार बनाने जा रही है, उस बीच 5 से 6 मंत्रालय बताया जा रहा है कि टीडीपी मांग सकती है। सोर्सेज बता रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी बात कर रही थी, मैं आपके साथ लाइव जुड़ी थी, तो मैंने कहा था कि स्पीकर का पद हुआ, कैबिनेट में कोई बड़ा पोर्टफोलियो हुआ, और टीडीपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, ये तीनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर अब जो सरकार बनेगी उसमें, एनडीए की जो तीसरी बार सरकार बनेगी उसमें, वो तीनों ही अपना अपना रोल, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उनका रोल है। और ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पे देखिए, अगर हम बात करें टीडीपी की, तो टीडीपी से लगातार बातचीत भी चल रही है। टीडीपी आंध्रा में भी सरकार बना रही है, उसको लेकर भी यहाँ बातचीत करेगी। टीडीपी के फाइनेंशियल क्रंच बहुत होगा, उसको आंध्रा में स्टेटहुड, जिस तरीके से कैपिटल की बात करें हैदराबाद, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो केवल केंद्र सरकार के सहयोग से ही हो सकता है। टीडीपी की जिस तरीके से अभी पिछले सरकार, और आपने जो आंध्रा का इश्यूज़ देखे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ग्रोथ इश्यूज़ हैं, वो केंद्र सरकार के सहयोग से होंगे। तो वो अपने खुद टीडीपी आंध्रा में सरकार बनाने, फॉर्मेशन को लेकर भी भाजपा से बात करेगी, पहली बात। दूसरा, वो ये भी बात करेगी कि अगर चंद्रबाबू नायडू जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आंध्रा में रहते हैं, तो वो दिल्ली में अपने कौन से नुमाइंदे हैं जिनको रखेंगे, और अगर रखेंगे तो वो कौन से बड़े पोर्टफोलियोज़ हैं वो लेंगे। अच्छा देखिए, आपने अदिति, यहाँ पर आपको रोकते हुए एक और बात आपसे जानना चाहूंगी। खबरों के हवाले से ये भी आ रही है कि अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई कि वो टीडीपी के साथ साथ में यहाँ पर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें जेडीयू भी शामिल है, उनसे बात करें, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जहां पर सडनली एक फ्लो आएगा खबरों का। कल देखिए, शरद पवार के लिए कहा गया कि शरद पवार ने टीडीपी से बात करी है, लेकिन शाम होते होते शरद पवार ने इस बात का खंडन किया। ठीक वैसे ही अखिलेश यादव को भी कहा जा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां पर इंडिया गठबंधन संभवतः जब आज मिलेगा तो ये प्रयास कर सकता है कि नीतीश वापस आ जाएं। वो प्रयास हो सकता है कि डीएमके से बीजेपी कहीं संपर्क में तो नहीं है, इसको कंफर्म किया जाए। ये भी प्रयास हो सकता है कि बीजेपी द्वारा कि जो शरद पवार हैं वो इनके साथ आ जाएं। दोनों ही गठबंधन अलग अलग प्रयास करेंगे अपनी परिवार को, कुनबे को बढ़ाने का। तो जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव, ना सिर्फ अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको याद होगा कि अहमद पटेल वो चेहरा थे जो गठबंधन से बातचीत करने में माहिर थे। यूपीए 1, यूपीए 2, चाहे फिर वो असम हो, चाहे सिक्किम हो, छोटे छोटे दलों से लेकर बड़े बड़े दलों को यूपीए के साथ इकट्ठे करने, उनकी नाराज़गी, उनके इश्यूज़, उनकी इच्छाओं को समझने वाले थे। अब आज की तारीख में आपने देखा होगा, गठबंधन से बात करने के लिए मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत जैसी कमेटी बनाई थी गठबंधन के दलों को जोड़ने को लेकर, टिकट वितरण को लेकर। ठीक वैसे ही ऐसा कोई मैकेनिज्म इंडिया गठबंधन भी तैयार करेगा कि कैसे बातचीत हो, लेकिन समय क्योंकि ज़्यादा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इस पर होमवर्क पहले ही कर चुकी है। यहाँ तक कि ये भी माना जा रहा है कि 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने डीएमके स्टालिन से भी संपर्क किया है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पे दोनों ही घटक दलों के, दोनों ही गठबंधन के लोग, सीनियर नेता अलग अलग नेताओं से बातचीत करेंगे, बधाई देंगे, पानी नापेंगे कि क्या है, क्या उनका मूड है, क्या तरीके से कोशिश की जा सकती है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि मुझे जनता का मैंडेट स्वीकार है, लेकिन फिर भी जब तक सरकार नहीं बन जाती इन तरह के प्रयास चलेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी संपर्क करेंगे, शरद पवार भी कर सकते हैं, अखिलेश यादव भी संपर्क कर सकते हैं। अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी और उनके संपर्क अच्छे हैं, और अरविंद केजरीवाल
अभी फिलहाल जेल चले गए वापस, लेकिन जाहिर तौर पर उनका और इसलिए अदिति कहा जाता है कि सियासत संभावनाओं का खेल है। हालांकि टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली जाने से पहले विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि संभावना को लेकर जो कहा था, उन्होंने कहा कि मैं एनडीए में हूं और मैं एनडीए की बैठक में जा रहा हूं, चिंता की कोई बात नहीं, उनकी तरफ से स्पष्ट तो किया गया, लेकिन वही कहते हैं ना, सियासत संभावनाओं का खेल है। हालांकि इस बार आदित्य ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा मुझे लगता है कि जो बैठकें होंगी, जो सदन में कार्रवाई होगी, जो डिसीजन मेकिंग होगी, वो बहुत क्रिस्प होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमारे पास अब एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष है। पहले विपक्ष बहुत कमजोर था और कहते हैं कि कम संख्या में विपक्ष के जो प्रत्याशी थे वो वहां पर थे, सांसद थे, लेकिन अब एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा इंडिया अलायंस। बिल्कुल, और जरूरत है कि विपक्ष का काम करे। जब जनता ने उसको चुना है और एक बड़ी संख्या में उसको मैंडेट दिया है विपक्ष के रूप में, तो विपक्ष 5 साल अपना काम भी करे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा है कि जिस तरीके से पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, ना तो संसद चल पाई और वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को ये भी हुआ कि सस्पेंड किया गया, तमाम तरीके की स्थिति देखी गई। विपक्ष हमेशा कहता था कि हमारा मुंह बंद कराया जाता है। अब आपकी संख्या ज़्यादा है, आपका मुंह बंद नहीं कराया जा सकेगा, जनता के हित के मुद्दे उठाए जाएँ, ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि सरकार बनने तक फॉर्मेशन को लेकर, इसीलिए 3 चीज़ें समझनी होंगी। पहला, ये भारतीय जनता पार्टी है नरेंद्र मोदी अमित शाह की, यहाँ पर कोई भी चीज़ डिले नहीं होती, यहाँ पर रणनीति में चूक नहीं होती। तो अभी भी जो हम ये चर्चाएं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या संभावना का खेल है, विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखिए ये पहले ही पिछले 2 दिनों में बातचीत हो चुका है। नीतीश कुमार को लेकर संशय बना रहता है हमेशा, सरकार बन भी जाएगी तो भी उनको लेकर संशय बना रहेगा। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, आज जो 4 बजे एनडीए की बैठक है, उससे पहले सब फोन पर प्रधानमंत्री मोदी की भी सीनियर नेताओं से बातचीत हो गई है। चिराग पासवान ने तो खुद अपना समर्थन बीजेपी को मतलब एकदम पूर्ण रूप से कहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं इसका संशय करना कि बीजेपी सरकार बना पाएगी एनडीए के साथ या नहीं, शायद ये अब बहुत ज्यादा ख्याली हो जाएगा। लेकिन प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी इंडिया गठबंधन के साथ, और यही कारण है अदिति के प्रयासों के बावजूद भी वो नहीं बना पाते। इस बीच अदिति, आपको रोकते हुए केसी त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। के लिए उच्च पदों की इच्छा और अपेक्षा रखते हैं, जो कोई गलत नहीं। एनडीए से डिमांड मंत्रिमंडल बगैर अनकंडीशनल हमारी सपोर्ट है। अलबत्ता इच्छा जरूर है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जो बिहार की जनता के हित में है। विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार का विकास असंभव है। कांग्रेस राउत अब डिमांड कर रहे हैं, चाहत जाहिर कर रहे हैं कि राहुल गांधी भी पीएम बन सकते हैं, उनमें भी क्वालिटी है। उसके लिए 272 का मैजिक नंबर चाहिए, जो ना कांग्रेस के पास है ना इंडी गठबंधन के पास है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में दिल्ली, वो सब जो है चर्चाएं, अफवाहें हैं। और इंडी गठबंधन जो है वो र्यूमर मॉन्गरिंग का सेंटर भी बन गया है। आप आश्वस्त प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 293 का नंबर इंडिया गठबंधन के बजाय एनडीए गठबंधन के पास है, लिहाजा नरेंद्र मोदी उसके नेता और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि राहुल गांधी से जब ये सवाल किया जाता है कि जेडीयू और टीडीपी को साथ लाएंगे क्या, तो वो कहते हैं कि गठबंधन की बैठक में तय होगा। वो नकारते नहीं है इस बात को अदिति। एक इंपॉर्टेंट बात है, जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजी और रणनीति और राजनीति, कि उन्होंने 3 बातें कही। पहला ये कि मैजिक नंबर हमारे पास है, दूसरा ये कि हम पूर्ण रूप से भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, एनडीए के साथ है और साथ रहेंगे। लेकिन एक और बात कही गई, वो बात थी कि बिहार को पूर्ण रूप से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये होती है गठबंधन की राजनीति। अभी तो सरकार बनी भी नहीं है और मांग शुरू हो जाती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि टीडीपी स्पीकर का पद मांग रही है, इसमें सूत्रों के हवाले से खबर है, कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जाहिर तौर पे जब टेबल पे बात होगी तो अपने हक की बात होगी। सत्ता में आप सेवा के साथ साथ सत्ता में उस कुर्सी की भी बात करते हैं जिस पे बैठकर आप सेवा कर सकेंगे। तो अब देखिए, बातों बातों में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे, धीरे धीरे मांग शुरू होती है। अब जब विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देंगे तो आंध्रा, जो लंबे समय से जूझ रहा है अपने फाइनेंशियल और तमाम क्राइसिस से, हाल ही में तेलंगाना अलग हुआ है,
तो वो भी विशेष राज्य का। धीरे धीरे जब गठबंधन के लोग होते हैं तो अपने अपने राज्यों को लेकर ऐसी मांग करते हैं जो कई बार केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं होती। बहरहाल ये बहुत बाद की बात होगी, लेकिन अभी इस बयान में जो मुख्य बात थी, उन्होंने कहा हम पूरी तरीके से एनडीए के साथ हैं, हम एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के पास नहीं है मैजिकल गठबंधन, उन्होंने नकार दिया कि हम जाएंगे, तमाम बातें कर दी। आप राहुल गांधी ने इसे अभी ओपन एंडेड रखा है, ना सिर्फ राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने ओपन एंडेड रखा है। वो सब बातें ठीक है, लेकिन अब आज जो एनडीए की बैठक होगी उसमें ये बातचीत चलेगी कि हमें क्या, इनको क्या, तो उनको क्या और हमको क्या। तो जाहिर तौर पे जब ये ऐसी मिलीजुली सरकार होती है तो इसका पहली चीज़ होती है कि हमें ये पद चाहिए, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो कई बार आपने वो पुराना दौर याद होगा लालू प्रसाद और ममता बनर्जी का, क्या आपने रेल मांगा था कि नहीं मांगा था, इस तरह की जो भी चीज़ें थी। तो अब उतने तरीके से नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ऐसी स्थिति में उसके हाथ में ही सरकार फॉर्मेशन है। लेकिन फिर भी छोटे नंबर के बावजूद भी जेडीयू आज एक किंग मेकर जैसे, क्योंकि इस पूरे चुनाव में एक बार फिर जैसे कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है, ठीक वैसे ही रीजनल पार्टी का किंग मेकर के रूप में रिवाइवल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा इससे ये लगता था, उसकी जो आइडियोलॉजी है कि रीजनल पार्टीज नहीं होनी चाहिए, वो बैलेंस खराब करती हैं पॉलिटिकल इकोसिस्टम का, लेकिन फिर भी रीजनल पार्टी का एक वापस उदय हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बहुत रोचक होने वाला है और उम्मीद है कि एनडीए के बैठक के बाद तस्वीर जल्द से जल्द साफ हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार में दावा पेश करने में कोई देरी नहीं करेगी और जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा तैयारी और स्ट्रैटेजी और रणनीति अमित शाह पहले ही करके बक्से में बंद कर चुके हैं। बिल्कुल अदिति, वो तो नतीजों के साथ में ही स्पष्ट हो गया था कि कितना इंटरेस्टिंग आगे जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है वो रहने वाला है। फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं।